रामनगरी में अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न हुई है। शहर की प्रमुख टाटसा मस्जिद पर बाकायदा रोज़ेदारों ने अलविदा की नमाज पढ़ी है। इस दरमियान सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम थे। आईजी और एसएसपी समेत वरिष्ठ अधिकारी गश्त पे रहे तो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। शहर के 65 स्थानों पर अलविदा की नमाज पढ़ी गई। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम रहे, जहां पर अलविदा की नमाज पढ़ी जा रही थी। इसके साथ ही चांद दिखेगा और चांद दिखने के बाद ईद की तारीख भी तय होगी। अब रोज़ेदारों में खुशी का माहौल है और अब ईद का उत्साह भी देखने को मिलेगा। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा था। हम लोग अलविदा की नमाज़ अदा करने आए थे। बहुत अमन व अमान के साथ हम लोगों ने अलविदा की नमाज़ अदा की है। प्रशासन ने खासा सुरक्षा इंतज़ाम कर रखा था, तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआएं की हैं, अमन व अमान के लिए दुआ की है। इंशाअल्लाह ताला ईद की भी नमाज़ इसी तरह अमन व अमान के साथ हम लोग अदा करेंगे और प्रशासन से मांग करेंगे सुरक्षा व्यवस्था सही रखें, पानी व्यवस्था और तमाम दिगर जो भी ज़रूरत हैं वो सबको सही रखें ईदान के दिन। अलविदा की नमाज इबादत का महीना है, रमज़ान का महीना है और हम लोग दुआएं भी मांगते हैं, दुआएं खैर भी करते हैं। और जो भी दुआएं हमने मांगी है, देश के लिए दुआएं मांगी है, प्रधानमंत्री के लिए भी मांगी है, मुख्यमंत्री के लिए भी मांगी है, अपने पास पड़ोस के लिए मांगी है। ये अलविदा की नमाज और ये रमज़ान का मुबारक महीना, ये सब के लिए जो है इबादत के लिए जो है इस महीने माना जाता है। आज की दुआएं हम लोगों की कबूल भी होती हैं, क्योंकि इस वक्त जो है नमाजी की जब तादाद ज़्यादा होती है तो दुआएं हमारी कबूल होती हैं। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। काली पट्टी पहन के आने की वजह हमारी ये है, जो सरकार नया बिल लेके आ रही है वोट के लिए, तो उसका शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरीके से विरोध व्यक्त कर रहे हैं। मेरठ और बागपत में सड़क पर और छतों पर नमाज पढ़ने को लेकर मुकदमे दर्ज करने की बात पुलिस कह रही है, लाइसेंस और पासपोर्ट जब्त करने की बात कर रही है। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हमारा देश जो है वो प्यार मोहब्बत का देश है, ठीक है, लेकिन हमारे ग्रुप के हिसाब से हम लोगों की एक ओपिनियन है कि जो नमाज के लिए ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कि आप रोड पर नमाज ना पढ़ें, छत पर नमाज ना पढ़ें, तो देखिए नमाज 15 या 20 मिनट की होती है और हमारा देश हमेशा प्यार का संदेश देता है, सब मिलके रहते हुए हैं। तो मेरा कहना यही है कि हम लोगों को एक दूसरे का मिलके सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो 15-20 मिनट की बात होती है, 15-20 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये कहना चाहूँगा कि 15-20 मिनट के लिए सभी लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिदें भर जाती हैं तो मजबूरी में लोगों को रोड पर नमाज पढ़नी पड़ती है, तो उसका थोड़ा सा सहयोग किया जाए। आगरा में जुमा अलविदा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। आगरा की कई मस्जिदों में जुमे की नमाज को अदा किया गया, तो उसको लेकर पुलिस और प्रशासन के द्वारा पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। आगे किस तरीके की तैयारी थी, शांतिपूर्ण तरीके से आगरा में जुमा अलविदा की नमाज अदा हुई, बात करने के लिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर संजीव त्यागी जी हमारे साथ हैं। बात कर लेते हैं। सर, जुमा अलविदा की नमाज संपन्न हुई है, किस तरीके की तैयारी की गई थी, कितनी टीमें लगाई गई थी, कितने सेक्टर्स और जोन में आगरा को बांटा? आगरा के अंदर आपने देखा होगा सभी धर्मगुरुओं के साथ लगातार हर थाने पे बैठक हुई है। आपसी सहमति से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। आज आपने देखा होगा कि जुमा अलविदा की नमाज जामा मस्जिद पे भी हिसाब से लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी है। पुलिस ने अलग अलग जगहों पे सेक्टर जोनल स्कीम के अंतर्गत ड्यूटियां लगाई थी। संवेदनशील जगहों पे ड्रोन से भी निगरानी की गई है और अभी तक जो भी रिपोर्ट आई है वो सब यही है कि सब बहुत अच्छे से नमाज आगरा के अंदर पढ़ी। को लेकर लोगों में थोड़ा सा आक्रोश देखने को मिला था। काली पट्टी बांधने की बात लोगों ने कही थी कि कुछ ऐसा भी मामला? आगरा में तो आपने भी देखा है, जामा मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के भी जा रहे हैं, तो यहाँ तो अभी कोई उस तरह का प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। जो भी होगा वो फिर आगे रोड पर भी नमाज अदा की गई? नहीं, अभी तक कहीं से ऐसी कोई रिपोर्ट। सो मच सर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर संजीव त्यागी जी हमारे साथ थे। शांतिपूर्ण तरीके से आगरा में नमाज अदा की गई, साथ ही साथ पुलिस के द्वारा सिविल ड्रेस में LIU और ड्रोन से निगरानी रखने की बात अपर पुलिस आयुक्त ने कही है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। अलविदा की नमाज में गोरखपुर में जो भाईचारा देखने को मिला वो अद्भुत है। यहाँ पे जितनी भी मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई सब मस्जिद के अंदर ही रही और मस्जिद के अंदर जो नमाजी आए उन्होंने नमाज पढ़ी, दुआ मांगी और वो साकुशल नमाज संपन्न कर वो अपने घरों के लिए रवाना हो गए।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जो ये कहा गया था कि मुस्लिम लोग अपने हाथों पे काली पट्टी बांध के आएँ और एक सिंबॉलिक विरोध दर्ज कराएं प्रदेश सरकार से कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको भी यहाँ पे नहीं माना गया है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आए और कहीं पर भी इस तरीके का विरोध मास लेवल पे नहीं दिखा। इक्का दुक्का लोगों ने अपने हाथों पे कहीं काली पट्टी बांध रखी थी तो वो अपना विरोध दर्ज कराए, नहीं तो गोरखपुर की जितनी भी मस्जिदें हैं उन सभी मस्जिदों में साकुशल अलविदा की नमाज संपन्न हो गई है और जो नमाजी थे वो अपने घरों को चले गए हैं। यानी कि गोरखपुर में जो भाईचारा है, गंगा जमनी तहजीब है, वो गंगा जमनी तहजीब कायम है और उसी का उदाहरण यहाँ पे पेश किया गया है। अगले के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।